नमस्कार, मेरा नाम है धैरेंद्र कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के आरओ बुक के काव्य खंड से चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है कबीर के पद। इस चैप्टर में आपको 2 पद मिलेंगे कबीर जी के। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वाराणसी के पास जो लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म वर्ष के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की मानना है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1448 में हुई थी। लेकिन वही दूसरी मान्यता ये भी है कि कबीरदास जी का जन्म 1440 में 1440 को हिंदी महीने की ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा को हुआ था। इस कारण से इनके जो अनुयायी हैं, जो इनको मानते हैं, वो लोग इनका जो जन्मदिन का सालगिरह है वो ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा को मनाते हैं। कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कहा यह भी जाता है कि कबीरदास जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, वे जो साधु संत थे उन्हीं के बीच में रह करके ज्ञान प्राप्त किए थे और ये सारी रचनाएं किए थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में आप देख सकते हैं बीजक, साखी, सबद, रमैनी इत्यादि हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास जी जो है अक्सर अपनी रचनाओं में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीरदास जी जो है और कौन से काल के थे? भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल कवि मतलब हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हम भक्ति काल को थोड़ा समझ जाएं तो इस चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो भक्ति काल की विशेषता क्या होगी? भक्ति काल की पहला विशेषता है कि गुरु को महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? गुरु को महत्व। गुरु को महत्व देते थे। गुरु को सबसे बड़ा माना जाता था, ईश्वर से भी बड़ा माना जाता था। कौन से काल में? भक्ति काल में। और क्या था? आडंबरों का विरोध करते थे। आडंबरों का विरोध, जो बाहरी दिखावा होता है वो इन सब चीजों का विरोध करते थे। इसके साथ समन्वय की भावना थी। समन्वय की भावना, सबके सब एक साथ जो है मिल करके रहते थे, सब एक दूसरे को समान समझते थे। इसके अलावा भक्ति काल की और विशेषता में देख सकते हैं साहित्य, दरबारी साहित्य का त्याग किए थे। दरबारी साहित्य का त्याग, ठीक है। दरबारी साहित्य का त्याग का मतलब यह होगा कि उस समय के जो कवि थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रचना करते थे, किसी भी राजा महाराजा के दरबार में जाकर के रचना नहीं करते थे। इसी कारण इसको बोला गया दरबारी साहित्य का त्याग। इसके अलावा अलौकिक साहित्य का रचना करते थे। अलौकिक साहित्य मतलब केवल ईश्वरीय रचना करते थे, ईश्वर के ऊपर ही रचना किया करते थे। ये लोग किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर रचनाएं नहीं किए थे, ठीक है। अलौकिक साहित्य, ये तो समझ में आया होगा कि भक्ति काल के जो विशेषता क्या क्या है, ठीक है। अब भक्ति काल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। भक्ति काल को हम कौन कौन से धारा में बांट सकते हैं? एक तो निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा, ठीक है। निर्गुण धारा और सगुण धारा 2 भाग में बांट सकते हैं। लेकिन अब इस निर्गुण धारा को और हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। इसी को हम ज्ञान मार्गी भी बोलते हैं, ज्ञान मार्गी, और दूसरा है प्रेम मार्गी। इसको हम और क्या बोलते हैं? ज्ञानाश्रयी भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेमाश्रयी भी बोलते हैं। अब ये तो हमने समझा कि भक्ति काल की विशेषता क्या है। अब भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा की विशेषता में क्या होगा? निर्गुण धारा के कवि जो है ईश्वर को ये मानते थे कि उसका कोई रूप नहीं होता है, वो निराकार होता है। ईश्वर जो है हर जगह व्याप्त होता है, सभी जगह होता है।
और निर्गुण धारा के कवि जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, आडंबरों का विरोध करते थे। ये हुआ निर्गुण धारा का विशेषता, निर्गुण धारा की विशेषता, ठीक है। अब निर्गुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी का विशेषता क्या होगी? ज्ञान, ये इस समय के जो कवि मानते थे कि जो ईश्वर को जानना है तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। और ये लोग जो ज्ञान मार्गी जो कवि थे वो कुरीतियों का विरोध करते थे, जो समाज में विभिन्न कुरीतियां फैली थी, आडंबर फैले थे, इनका ये सब क्या करते थे? विरोध करते थे। मैंने क्या बताया? भक्ति काल, निर्गुण धारा और ज्ञान मार्गी। यह क्यों बताया? ये जानना जरूरी है। क्यों? जो कबीरदास जी जो थे भक्ति काल के कवि थे। कौन से काल के थे? भक्ति काल के कवि। और भक्ति काल के कौन से धारा के? निर्गुण धारा के कवि थे। भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि। और निर्गुण धारा के कौन से मार्गी कवि थे? ज्ञान मार्गी कवि थे। इस कारण से मैंने आपको भक्ति काल, निर्गुण धारा और ज्ञान मार्गी के बारे में बताया है। हम कभी और दूसरी वीडियो में इस काल के बारे में पढ़ेंगे, सगुण निर्गुण क्या होता है, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ये सब चीज क्या होता है, इसके बारे में हम और अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला पद का भावार्थ। पहला पद क्या है? हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग दिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। हम का मतलब यहाँ पर हुआ है, कबीरदास अपने लिए बोल रहा है ना, वो अपने आप को बोल रहा है वो कि मैं तो इस ईश्वर को एक ही रूप में जाना हूँ। हम तो एक एक करी जाना, एक ही ईश्वर को मैं जानता हूँ। दो ही कहे तिन्ही को दो जग दिन नाहिन पहचाना। आगे लिखते हैं वो कि दो ही मतलब दो, कहे मतलब कहते हैं, तिन्ही मतलब उन्हें, दो जग मतलब होता है नरक, दिन नाहिन पहचाना मतलब जो नहीं पहचानता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं पहचानता है, जो ईश्वर को नहीं पहचानता है और उनको दो बोलता है, उनके दो रूप हैं ऐसे मानते हैं, वो जो है तिन्ही को दो जग मतलब उनको नरक जो है मिलेगा, वो नरक के भागी है, नरक के अधिकारी है। अगला लिखते हैं वो, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कहते हैं कि एक ही पवन है इस संसार में, पवन एक ही है, एक ही पानी, पानी भी एक है, जो एक ज्योति समाना मतलब इस संसार में पानी, पवन और जो प्रकाश है वो एक ही है, तो ईश्वर कैसे दो हो सकता है? ईश्वर भी एक ही है। आगे है, एक खाक गढ़े सब भाड़, एक कोहरा साना। इसका मतलब हुआ एक खाक, खाक मतलब होता है मिट्टी, गढ़े मतलब गढ़ना, बनाना, सब भांडे मतलब जो बर्तन होता है, कोहरा का मतलब हुआ यहाँ पे कुम्हार, और साना मतलब मिलाना, ठीक है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है एक ही मिट्टी को मिला करके सभी बर्तनों को वो बनाता है, सभी बर्तनों को वो एक ही मिट्टी से बनाता है, अर्थात कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर भी वैसा ही काम किया है, ईश्वर ने भी वैसा ही काम किया है, एक ही मिट्टी से सभी मनुष्यों को बनाया है। मतलब एक ही मिट्टी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो पंच तत्व है, एक ही प्रकार से जो पंच तत्व है, पंच तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर जो है बना हुआ है। मिट्टी का मतलब पंच तत्व से है, और कोहरा मतलब उस जो ब्रह्मा, जो भगवान है, जो इस सृष्टि का जो रचना किए हैं उसके बारे में बोला गया है। मतलब इस संसार को जिसने भी बनाया है वो एक ही मिट्टी से बनाया है। जैसे बाढ़ी काट नहीं काटा है, अग्नि न काटे कोई, मतलब कि जिस प्रकार से बाढ़ी मतलब बढ़ाई, जो लकड़ी का काम करने वाला होता है, काट मतलब लकड़ी, काटा है मतलब वो लकड़ी को ही सिर्फ काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, जो उसमें अग्नि का जो गुण होता है उसको वो काट नहीं सकता है। अगर वो उस लकड़ी को काट भी दे, कई टुकड़े भी काट दे, तो उसमें जो लकड़ी का जो लकड़ी में जो जलने का गुण होता है वो उसको कभी भी नहीं समाप्त कर सकता। ठीक उसी प्रकार से ही जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा का मतलब परमात्मा से लिया गया है यहाँ पर, जो उसको जो है हम शरीर को कितनों भी काट लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो आत्मा है वो हमारे अंदर जो है परमात्मा के रूप में निवास करती है, वो हमेशा हमारे शरीर के अंदर नहीं रहती है, उसको ना कोई भी मार सकता है ना
काट सकता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी, घटी मतलब होता है हृदय, अंतरी मतलब अंदर में, तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई, मतलब सभी मनुष्यों में के जो हृदय है उसमें तुम ही बैठे हो, वही सभी मनुष्य के हृदय में तुम ही व्याप्त हो, तुम्हारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। माया देख के जगत लुभाना काहे नर गरबाना। माया का मतलब यहाँ पे मोह माया, जो धन दौलत होता है, जो अनेक प्रकार से जो माया होती है उसके बारे में बोला गया है। माया देख के जगत लुभाना, इस संसार के लोग जो है धन दौलत को, मोह माया को देख करके लुभा जाते हैं। काहे नर गरबाना, और लोग में वो क्या करते हैं, अपने आप को, अपने आप में जो है घमंड करने लग जाते हैं। उसी को बोला है कि इस संसार में जो लोग हैं वो मोह माया में फंस जाते हैं और अपने आप में घमंड करने लग जाते हैं, जबकि ईश्वर तो एक ही है, उसके और दो रूप नहीं है। जो कहाँ पे भी वास करता है, आत्मा में ही वास करता है। निर्भय भया कछुआ नहीं जा पाए कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी फिर बोलते हैं कि जो दीवाना होता है, जो ईश्वर में लीन होता है, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी डर नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अगर अब ये तो हो गया इसका भावार्थ। अगर हम इसमें भावार्थ के बाद में कुछ विशेष देखते हैं, आखिर इस पद में जो है कबीरदास जो है क्या विशेष रखा है, क्या चीज विशेष है इसके उनके पद में, अगर वो देखते हैं तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि मैंने पहले बताया था कि कबीरदास जी जो है अपनी पदों में जो है सदुक्कड़ी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कौन सी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। दूसरा क्या है, उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग किया। कैसे, इसमें अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं कि ईश्वर जो है एक ही है, कई दिए हैं ना, एक ही पवन है, पानी है, ज्योति एक ही है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह जो पद है उसमें उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि इस पद में कबीरदास ने ईश्वर को एक ही बताया है। और क्या बताया है इस पद में, कबीरदास जी इस पद में यह कहा है कि ईश्वर जो है सभी जगह व्याप्त है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसमें एक अलंकार देखते हैं, एक एक, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये एक एक दो बार आया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत जगहों पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जैसे जिन नाजिन पहचाना, न की आवृत्ति हो रही, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे जिन नाजिन पहचाना भी क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वैसे ही जैसे बाड़ी काट नहीं काटे, अग्नि में काटे, कोई में क का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरा स्वरूप है सोई में स की आवृत्ति है, तो यहाँ पे भी कौन सी अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, संतव देखत जग बौराना, कांच कहे तो मारन भावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। शुरू से देखते हैं, संतव देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो देखो यह संसार जो यहाँ, यह जो संसार है, जग मतलब संसार, बौराना मतलब पागल हो गया है, कि यह संसार जो है, हे संतो देखो यह संसार जो है पागल हो गया है। साच कहो तो मारन भावे झूठ है जग पतियाना, मतलब अगर हम साच मतलब सही, कहो मतलब कहना, मारन मतलब होता है मारना, भावे मतलब दौड़ना। अगर हम इस संसार में सत्य कहते हैं तो लोग जो है, ये संसार जो है हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, अगर कोई झूठ बोल दे तो उस बात को लोग जो है विश्वास कर लेते हैं, उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। पतियाना मतलब विश्वास करना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो देखो यह संसार जो है पागल हो गया है, अगर हम कोई सच बोलते हैं तो यह संसार हमें मारने के लिए दौड़ता है, और वही अगर कोई झूठ बोलता है तो उन पर लोग जो है, यह संसार जो है विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। नेमी का मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी का मतलब धर्म का पालन करने वाला, प्राप्त मतलब सुबह, स्नाना मतलब नहाना, स्नान करना। तो
कबीरदास ये कहते हैं कि हमने तो नियमों के पालन करने वालों को देखा है, धर्म के पालन करने वालों को देखा है, जो सुबह सुबह से ही स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखाने पूजे उसमें कछ नहीं ज्ञाना। आत्म मारी पखाने पूजे, आत्म मतलब जो स्वयं अपनी आत्मा, आत्म मारी पखानी, पखानी मतलब पत्थर को पूजते हैं, वो अपनी स्वयं की आत्मा को मार करके पत्थर को पूजने लग जाते हैं। उसमें कछु नहीं ज्ञान, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। जो अपनी आत्मा में जो परमात्मा है उसको वो पूजता नहीं है, उसको वो मार देता है और कहीं दूसरे जगह ईश्वर को ढूंढने लग जाता है। मतलब अपने अंतर आत्मा को वो जो मार देता है, उसमें जो परमात्मा जो वास कर रहा है उसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना। बहुतक मतलब बहुत ज्यादा देखा। पीर औलिया किसको बोलते हैं? जो धर्म गुरु होते हैं ना, उसको बोलते हैं पीर औलिया। पढ़े किताब पुराना, पढ़े मतलब पढ़ना, पढ़ते हैं। किताब का मतलब होता है जो धर्म ग्रंथ है उसको बोलते हैं। पुराना मतलब पुराण। हमने ऐसे बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं उनको भी देखा है, उनको भी जानते हैं, जो किताब का मतलब जो धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं, कुरान को भी पाठ करते हैं, कुरान का किताब का जो है पाठ करते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। कई मुरीद, मुरीद मतलब अपने शिष्य को, तदबीर मतलब तकदीर बतावे, वो अपने शिष्य को क्या करते हैं? उनकी तकदीर बताते हैं। उनमें है जो ज्ञान, उसमें जो ज्ञान होता है उसी को ही वो बताते हैं। उसमें इतना ज्ञान नहीं है, वो ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर जो है हमारे जो शरीर के अंतरात्मा में बसता है, उसके बारे में वो नहीं जानता है। लेकिन वो लोग क्या बताते हैं? ईश्वर को दूसरी जगह बताते हैं, शरीर से बाहर बताते हैं, आत्मा से बाहर बताते हैं। उनको यह चीज का ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ही परमात्मा वास करता है। आसन मारी दिन धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन मारना मतलब समाधि में बैठना, या फिर एक आसन लगाकर बैठना, ध्यान में बैठना। आसन मारी दिन धरी बैठे मतलब आडंबर करते हैं, आसन में बैठ करके ये लोग आडंबर करते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में क्या होता है? घमंड होता है, मन में जो है इनके अहंकार होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। पीपर मतलब पीपल, पाथर मतलब पत्थर, पूजन लागे। ये लोग पीपल और पत्थर में ही ईश्वर को मानने लग जाते हैं, उसको ही पूजने लग जाते हैं। और तीरथ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा करके अपने आप को जो है गर्व भुलाना, अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर को पा लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर तो अंतरात्मा में है। टोपी पहने माला पहने छाप तिलक अनुमाना। टोपी लगाकर, टोपी लगाकर, माला पहनकर, तिलक लगाकर ये अपने आप को ये सोचते हैं कि हम जो है धर्म का पालन कर रहे हैं, हम जो है धर्म की रास्ते में ही चल रहे हैं। मतलब इन्हीं सब चीज को, टोपी पहनना, तिलक लगाना और माला पहनना, इन्हीं को ही वो लोग धर्म समझते हैं। और क्या सोचते हैं? जो ईश्वर है उसको जो है बाहर सोचते हैं, बाहर मतलब जो आडंबर में ही ईश्वर को खोजते हैं, उसके लिए वो तरह तरह के आडंबर करते हैं। फिर आगे है साक्षी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साक्षी का मतलब होता है जो गवाही, मतलब जो आंखों देखी होती है, जो सच्चाई होती है वो। शब्द ही मतलब जो गुरुओं के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, जो दीक्षा दिया जाता है, दीक्षा के समय जो बोला जाता है उसे बोलते हैं शब्द ही। साक्षी शब्द ही का मतलब हो गया यहाँ पे जो धर्म ग्रंथों में या फिर जो साधु संतों के द्वारा जो बोला गया हो। गावत भूले आत्म खबरी न जाना, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको लोग जो है केवल पढ़ते बस हैं, उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं, उसका जो अर्थ है उसको समझ नहीं पाते हैं। और आत्म खबरी का मतलब जो आत्मज्ञान है उसको नहीं जान पाते, मतलब जो आत्म तत्व है उसको वो भूल जाते हैं। जो सच्चाई है, जो वो जो साक्षी शब्द में जो कहा गया है उसके अर्थ को लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू क्या बोलता है कि मुझे जो राम का अनुयायी है वो, मुझे तो राम प्यारा है, राम ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ कौन है? राम ही है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क मतलब यहाँ पे मुसलमान को बोला गया है, जबकि वो मुसलमान क्या बोलता है? मुझे तो रहीम ही
प्यारा है। वैसे ये लोग नहीं जान पाते कि ईश्वर तो एक है, और ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर को अलग अलग बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारी आत्मा में है, वो एक ही है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म कहू ना जाना, मतलब आपस में ये दोनों जो है क्या करते हैं, लड़ी लड़ी मतलब लड़ लड़ के क्या होते हैं, मुए मतलब मर जाते हैं, ये आपस में ही लड़ते फिरते हैं और मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, मतलब जो सच्चाई होता है, जो तथ्य होता है, उसके बारे में कोई नहीं जान पाते, जबकि सच्चाई क्या है, ईश्वर तो एक है, उसके बारे में न जान करके ये आपस में लड़ते हैं और लड़ करके मर भी जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, ये लोग क्या है कि ये लोग घर घर में जा करके कई मंत्र देते हैं कि धर्म ये है, ऐसा करके सबको जो है मंत्र देते हैं महिमा के अभिमाना, और महिमा का गुणगान करते हैं। ये लोग, इनमें जो महिमा का जो घमंड भी होता है कि ईश्वर का जो है वो महिमा जो अलग रूप होता है, अलग अलग ईश्वर है, इस प्रकार से इसमें जो है घमंड होता है, अपने अपने जो ईश्वर को ये लोग मानने लग जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, गुरु के सहित सिख मतलब जो गुरु के साथ में जो उनका जो शिष्य है वो भी डूब जाता है। जब अंत काल आता है, जब इन लोगों का समाप्ति का समय आता है, तो ये दोनों जो है जब डूब जाते हैं, तो अंत काल में दोनों जो है पछताने लग जाते हैं, गुरु और शिष्य दोनों जो है पछताने लग जाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना, कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो सुन लो, हमें ये जो भ्रम है, जो संदेह है, ईश्वर के ऊपर जो संदेह है, उसको हमें भूल जाना है। और केति कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना, कबीर दास आगे बोलते हैं कि और कितना कहूँ, कोई मेरी बात को नहीं मानते हैं। सहज सहज समाना, ये तो सहज बात है कि ईश्वर जो है एक है, और वो ईश्वर का वास हमारे आत्मा है, हमारे आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। ईश्वर का कई रूप नहीं होता, ईश्वर एक ही होता है। मैं यह बात कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये लोग जो है समझ नहीं पाते, ये संसार के लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इस पद का भावार्थ। अब इस पद में जो है क्या विशेष है उसको देख लेते हैं। विशेष क्या है, इसमें पहले बताया था सदुपकारी भाषा का प्रयोग हुआ है, एक यहाँ लड़ी लड़ी पुनरुक्ति प्रकार अलंकार हुआ है, ये घर घर है, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, यहाँ पे स्वसा की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। केटी कहो कहा नहीं माना, यहाँ पर भी, और सहज सहज यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों की समझ में आई होगी। एक बार पुनः धन्यवाद।